नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शंभु दयाल और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एसएससी में एडुकेटिव द्वारा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पे बेस्ट इस लेक्चर के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट इसके हैं जो है और करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। मतलब ये क्या करता है, सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे सिमली, फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है सिमली। सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। और सिमली के अंतर्गत कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। और इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन से हम पहचान लेते हैं कि ये सिमली है। वो वर्ड कौन कौन से हैं? इसमें एक वर्ड है लाइक है, एक एज है और एक क्या है, सो है। तीन वर्ड ऐसे हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज एज ब्रेव एज ए लॉइन। मतलब इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी? ही की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लॉइन से कर रहे हैं। और ये जो वर्ड यूज किए गए इसमें कौन सा यूज कर रखा है? एजेज। तुम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमली है। क्या है? सिमली है, उपमा अलंकार है। तो सिमली के अंतर्गत क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और इसमें पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइक एज और सो हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर है? तो आपका सिमली क्लियर हो गया होगा सभी का। सेकंड है मेटाफर, जिसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। कंपैरिजन तो इसमें भी होता है, कंपैरिजन इसमें भी होता है, लेकिन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसमें डायरेक्ट होता है। इसमें ये वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, लाइक एज सो ये वर्ड यूज नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट इसमें कंपैरिजन करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज ए लॉइन इन द बैटलफील्ड। अब इसको बताया, क्या बताया गया है? लॉइन बताया गया है। अभी लॉइन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है। यानी इसकी एक्टिविटीज कैसी है? लॉइन की तरह है। किसमें? बैटलफील्ड के अंतर्गत, युद्ध के मैदान के अंतर्गत इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है? लॉइन की तरह है। तो तुलना तो इसमें हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है। जब तुलना इनडायरेक्ट होती है, यानी उसमें लाइक एज सो आदि वर्ड यूज नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है? मेटाफर होता है। सिमिलर नहीं होता। क्या होता है? मेटाफर होता है। क्लियर है? आगे देखिए, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि वो लिविंग बींग्स हो, सजीव हो। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखिए, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रिज। अब फ्लावर का मीन्स फूल होता है, ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। इन द ब्रिज, ठंडी हवा चल रही है, उसमें डांस कर रहा है। अब व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इस फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि कोई व्यक्ति हो। इसी प्रक्रिया को, इसी तरीके को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? इसमें निर्जीव वस्तु को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि सजीव हो। इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। टू अपोजिट वर्ड्स यूज टुगेदर, दो वर्ड यूज किए जाते हैं जिनका मीनिंग कैसा होता है? अपोजिट होता है, विरोधाभासी होती है। तो ऑक्सीमोरोन का ही मीनिंग क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जाम्पल है, ए स्वीट सोरो लिविंग डेथ।
अब इसमें देखो, स्वीट सोरो, दुख कैसा है, मीठा है। लिविंग डेथ, और मृत्यु कैसी है, जीवंत मृत्यु की बात कर रहा है। तो इसमें जो ये वर्ड यूज किए गए हैं, ये दोनों कैसे किसको व्यक्त कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करते हैं, विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। तो ऑक्सीमोरन के अंतर्गत जो वर्ड्स यूज होते हैं, दो वर्ड ऐसे यूज होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, वही ऑक्सीमोरन होता है। और ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है विरोधाभासी अलंकार। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, एग्जरेशन जिसको कहते हैं बड़ा चंडागर, क्या है, बड़ा चंडागर बताना किसी चीज को, वो होता है हाइपरबोल होता है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, कि मैंने तुम्हें हजारों बार बताया है। अब हजारों बार तो बताया नहीं होगा, लेकिन बड़ा चढ़ाकर क्या बता दिया कि हजारों बार बता दिया। हो सकता है 2 बार बताया, 3 बार बताया, 10 बार बताया, 50 बार बताया, लेकिन 1000 बार नहीं बताया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस बात को बड़ा चढ़ा के बताया कि मैंने तुम्हें हजारों बार बता दिया। तो हाइपरबोल के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, वो होता है हाइपरबोल। क्लियर है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इसके अंतर्गत जो कॉन्सोनेंट रहते हैं उसकी साउंड कैसी होती है, रिपीट होती है। क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर। अब इसमें देखो, ये जैसे साउंड, ये सब कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रही है, तो एलिट्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसके अंतर्गत जो कॉन्सोनेंट यूज होते हैं उनकी साउंड बार बार रिपीट होती है, वही होता है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, ओनोमेटोपिया, ओनोमोटोपिया का मीन्स होता है ध्वनि अनुकरण अलंकार। ध्वनि अनुकरण अलंकार, वर्ड्स डेट इमिटेट्स नेचुरल साउंड। वर्ड्स क्या करते हैं कि जो नेचुरल साउंड होती है उसकी नकल करते हैं, उसकी क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो वो होता है ओनोमेटोपिया। जैसे बज, हिस्से, बैंग, कुक्को, ऐसे वर्ड होते हैं जो नेचुरल साउंड को कॉपी करते हैं। किसको कॉपी करते हैं, नेचुरल साउंड को कॉपी करते हैं, वो होता है ओनोमेटोपिया। अपस्ट्रोफ क्या होता है, संबोधन अलंकार, एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो मौजूद नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी चीज को संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वो होता है आपका अपस्ट्रोफ। और डेथ वेरीज दाई स्टिंग। अब डेथ इसमें मौजूद नहीं है, क्या है, मौजूद नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कह सकते हैं, और इसको एड्रेस करते हुए कुछ कह रहे हैं, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, अपस्ट्रोफ होगा। तो अपस्ट्रोफ के अंतर्गत है संबोधन अलंकार कहते हैं इसको, एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऐसे व्यक्ति जो एब्सेंट है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको ये एड्रेस करते हुए बताया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे देखिए, यूफेमिज्म, शिष्ट व्यक्ति अलंकार, इसमें प्रशंसा टाइप होता है। कैसा होता है, प्रशंसा टाइप, तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ हार्श। कर्कश की बजाय इसके अंतर्गत एक विनम्रता होती है। क्या होती है, विनम्रता होती है, उसको मीठी मीठी बातों से उसको रिझाया जाता है। ऐसे इसमें होता है ही पास्ट अवे, वो गुजर गया। अब इसको अगर ऐसे कहते हैं कि ही डाइड, मर गया, तो इसमें कर्कश है, हार्श है, इसमें क्या है, हार्श है। लेकिन ही पास्ट अवे, इसमें कर्कश नहीं है, एक सिंपल पोलाइटली एक तरीके से कह दिया। तो इसके अंतर्गत जो यूफेमिज्म होता है, इसमें बुरी बात को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो बहुत अच्छी है। तो यही क्या होता है, यूफेमिज्म होता है। मेटोनिमी क्या होता है, लक्षण अलंकार होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड विदाउट अनदर रिलेटेड। इसमें क्या होता है, किसी वर्ड का सब्स्टिट्यूट होता है, स्थानापन्न होता है, लेकिन उसको यू रिलेटेड नहीं होते हो, वो रिलेटेड नहीं होते हैं। सब्स्टिट्यूट जरूर होता है लेकिन वो एक दूसरे रिलेटेड नहीं होता। द पेन इज माइटर देन द सोर्ड। अब इसमें पेन किसका है, सोर्ड का सब्स्टिट्यूट बता रहा है, लेकिन एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। पेन मीन्स क्या है, नॉलेज, और सोर्ड मीन्स क्या होता है, वार। तो इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसमें एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि रिप्लेस कर रहा है, कि पेन किसको रिप्लेस कर सकते हैं, सोर्ड के लिए।
अब उसके यूजेज हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है वो तो बाद की बात है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड विद अनदर रिलेटेड, इसमें एक वर्ड का सब्स्टिट्यूशन होता है जो दूसरे वर्ड के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो इसमें कह रहा है कि द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, तो ये कह रहा है कि पेन यानी नॉलेज किससे शक्तिशाली है, तलवार से, यानी युद्ध से अधिक शक्तिशाली होता है। ज्ञान किससे होगा, कि पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज को, सोर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट, स्नेक डॉग जिसको अंश अलंकार कहते हैं, ये पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल या वाइस वर्सा, ये क्या करता है, एक जो होल होता है उसका एक हिस्सा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच का मीन्स, इंडिया मीन्स क्या है, इंडियन टीम, उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, ओनली इंडिया। तो ये इसका क्या हो गया, ये पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल या वाइस वर्सा। तो बड़ी यानी पूर्ण चीज का एक हिस्सा मात्र जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, स्नेक डॉग होता है। अंश अलंकार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंश अलंकार बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट दे रखा आयरनी, जिसका मीन्स होता है विरोधाभास, विपरीतार्थक होता है, एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग, इंटेंडेड। ये कह रहा है कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका बिल्कुल एक व्यंग टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, व्यंग होता है। क्या होता है, व्यंग होता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, द कोबलर सन हैज नो शूज, यानी मोची के लड़के के पास जूते नहीं है, जबकि मोची काम किसका करता है, जूतों का, तो जूते होने चाहिए ना, अच्छे जूते होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, व्यंग है। क्या है कि मोची है और मोची है और मोची के लड़के के पास ही जूते नहीं है। तो ये क्या हो गया, आयरनी हो गया, जिसको व्यंग अलंकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्यंग अलंकार या विरोधाभास या विपरीत अर्थ वाला अलंकार कहा जा सकता है। इसमें एक व्यंग होता है। आयरनी का जो मेन जो फीचर होता है वो क्या होता है, व्यंग होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, पन, पन को पेरोनोमेसिया भी कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स, ये एक शब्दों का खेल होता है। क्या होता है, शब्दों का खेल। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन, एक राष्ट्रदूत कैसा है, ईमानदार व्यक्ति है, हु लाइज एब्रोड फॉर हिज कंट्री। अब ये क्यों, ये क्या करता है, ही हु लाइज एब्रोड फॉर हिज कंट्री, वो दूसरे यानी खुद के देश के लिए दूसरी जगह क्या करता है, ठहरता है, वहां रहता है। तो इसमें ये लिव्स होना चाहिए, लिव्स अब्रोड फॉर हिज कंट्री, दूसरे देश के, अपने देश के लिए दूसरी जगह रहता है। तो इसमें क्या है, एम्बेसडर का काम क्या होता है, राष्ट्रदूत होता है। राष्ट्रदूत की पोजीशन कहाँ होती है, दूसरे देश में ही होती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफर्ड एपिटेप ए न्यायी अलंकार, क्वालिफाइंग ए नाउन विद एन एडजेक्टिव दैट बिलोंग्स टू अनदर वर्ड, मतलब ये नाउन को क्वालिफाई करता है, जो एडजेक्टिव है नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन उस एडजेक्टिव का जो संबंध होता है किसी दूसरे वर्ड से होता है। किससे होता है, दूसरे वर्ड से होता है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे, ही हैड ये स्लीपलेस नाइट। अब इसमें ये जैसे ये नाइट क्या है, नाउन है, और ये जो वर्ड है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन स्लीपलेस का संबंध नाइट से नहीं होता है, किसी दूसरी से इसका लिंक है, लेकिन इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो अन्याय अलंकार होता है, ट्रांसफर्ड एपिटेट जो दिया हुआ है अन्याय अलंकार, तो इसका मीन्स क्वालिफाइंग ए नाउन विद एन एडजेक्टिव, ये नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन उसका संबंध किससे होता है, किसी दूसरे वर्ड से होता है। अब ये स्लीपलेस जो वर्ड दे रखा है, इसका संबंध किससे है, स्लीपिंग से, नाइट से तो नहीं है, लेकिन नाइट इसमें नाउन है और स्लीपलेस एक एडजेक्टिव के रूप में आके इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्लाइमैक्स, क्रमोन्नति अलंकार, इसमें क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, वर्ड या आइडियाज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपोर्टेंस, जैसे आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, तो पहले आया, फिर देखा, फिर जीत लिया। तो इसमें क्या हो गया, इस प्रकार से इसमें पोजीशन होती है, इस प्रकार से बढ़ते हुए इस प्रकार की पोजीशन इसमें होगी, क्रम इस प्रकार का होगा। एंटी क्लाइमैक्स क्रम भंग अलंकार, अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, इसका उल्टा होता है, गिरते हुए इस प्रकार से, जैसे ही लॉस्ट इज फैमिली, उसने फैमिली खो दिया, उसका फॉर्चून खो दिया, नहीं उसका लक खो दिया, फिर उसने क्या खो दिया, अपने जूते खो दी। ये उल्टा हो गया, जबकि होना कैसे चाहिए था, ये हो गया, फिर ये होना, फिर ये होता, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, क्लाइमैक्स होता। और जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया।
ठीक है ना, उल्टा हो गया, एंटी का मीन्स अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीआईक्यूज दे रखे हैं, उनको देखो एक बार। जैसे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द वर्ड इज स्टेज एंड वी आर मियर एक्टर्स। संसार क्या है, एक स्टेज है और इसके केवल हम एक की क्या है, एक्टर्स, अभिनेता है केवल, ये कहा गया है इसमें। अब देखो इसमें क्या है, हाइपरबोल का मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जरेशन की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे वो लिविंग हो। मेटाफर में क्या होगा, कंपैरिजन, इसमें भी कंपैरिजन होता है। इसमें कंपैरिजन होगा तो क्या यूज होता है, लाइक एज और सो होता है, तो ऐसा इसमें है नहीं, तो ये दोनों चीजें तो पहले आउट हो गई, ये वैसे कैंसिल हो गए, तो बच्चा कौन सा आपका, मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चूज द फिगर ऑफ स्पीच, कुक्कू सिंग्स ए मिलोडियस सॉन्ग। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कुक्कू सिंग्स ये मिलोडियस सॉन्ग दे रखा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे अपन कि यहां जैसे सिमली, सिमली कंपैरिजन, पर्सोनिफिक नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे सजीव हो, तो दो तो वैसे ही आउट हो गया। हाइपरबोल का मीन्स क्या होता है, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो इसको कैंसिल कर दो। कौन सा ऑप्शन होगा, ये। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका काम चल जाता है, जैसे आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर पता नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस करिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड दे रखा है। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले स्नेकडॉक पार्ट तो है नहीं, पार्ट की बात किसी होल का ये पार्ट शो नहीं कर रहा, तो आउट कर दो इसको। अब इसमें क्या है, सिमली, सिमली क्या है, कंपैरिजन होता है, लाइक एसो, ऐसा भी नहीं है। मेटाफर में भी इनडायरेक्ट होता है कंपैरिजन, लेकिन इसमें क्या होता है कि द पेन इज माइटर देन द सोड दे रखा है, तो तुलना तो इसमें हो रही है, लेकिन दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो उस कंट्री में क्या होगा, मेटोनोमी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए को भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ओ सोलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। तो इसमें क्या है, एड्रेसिंग है एब्सेंट, एब्सेंट पर्सन या एब्सेंट कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको ये एड्रेस कर रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन नहीं, कैंसिल। पर्सोनिफिकेशन कैंसिल, यूफेमिज नहीं, तो इसमें एपोस्ट्रोफ हो जाएगा, संबोधन अलंकार होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, ही क्राइड ओशंस ऑफ टीयर्स। अब इसमें क्या है, ओशंस ऑफ टीयर्स ये दे रखा है, ओशन महासागर है, तो इसमें भाई क्या है, हाइपरबोला, अतिशयोक्ति, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ फैमिली। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, पन, तो वर्ड प्ले तो मैटर है नहीं, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, यानी इस फैमिली का एक पार्ट है, तो कंपैरिजन वाला मैटर तो हो नहीं रहा। अब इसमें क्या दे रखा है, एक मिनट, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, इसका ये क्या है, ब्लैक शिप है, यानी काली भेड़ है, मतलब ऐसा कोई कुल, ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो कुल के हिसाब से ठीक नहीं, तो सिमली तो इसमें होगा नहीं, इसको आउट कर देते हैं। पन भी नहीं होगा, इसको आउट कर देते हैं। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास वाला मैटर इसमें है नहीं, तो कैंसिल कौन सा होगा, बी मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी सेल्स ऑन द सी शोर। अब इसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, किसकी बात कर रहा है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, द थंडर रोड इन द स्काई। अब थंडर यानी गर्जना कैसी हो रही है, थंडर कैसा है, रोड इन द स्काई, आकाश में गरज रहा है, गरज कौन सा है, व्यक्ति, तो इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसा कि सजीव है, क्लियर है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, तो इसमें क्या है, मेटोनिमी, हाइपरबोल, आयरनी नहीं है, स्नेकडॉक्स हो जाएगा, पार्ट, अंश अलंकार जिसको बोलते हैं स्नेकडॉक, ठीक है। पार्टिंग्स इज सच ए स्वीट सोरो, तो इसमें पार्टिंग इज ए सच, ये अपोजिट टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं, स्वीट सोरो और पार्टिंग,
तो इस कंडीशन में क्या है, ऑक्सीमोरॉन होगा आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, एक थोड़ी सी इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं और उसके की ट्रिगर क्या क्या है वो देख लीजिए। सिमली, सिमली का क्या है, जैसे लाइक, एज और सो। जैसे ब्रेव एज ए लॉइन, कैसा है, बहादुर कैसा है, लॉइन की तरह है, तो इसमें एज यूज किया गया है, तो इस सिमली का पार्ट हो गया। मेटाफर, इम्प्लाइड कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ही इज ए लॉइन, डायरेक्ट हमने कह दिया कि वो एक लॉइन है, तो कंपैरिजन है लेकिन कैसा है, इनडायरेक्ट। उसमें कैसा है, डायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट है। पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटीज, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसा कि सजीव है, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल क्या है, अतिशयोक्ति, एग्जरेशन। ओशंस ऑफ टीयर्स, आंसू कितने हैं, महासागर के बराबर है, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑक्सीमोरॉन क्या है, अपोजिट टर्म्स, दो ऐसे वर्ड यूज होते हैं जो अपोजिट है, जैसे स्वीट सोरो, मीठा भी है, मीठा तो एक अलग चीज होगी, सोरो दुख, ये तकलीफ है, ये एक अलग चीज होगी। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होता है। जैसे सी सेल्स, सी सेल्स, ये सी सेल्स, सी सेल्स, ये दे रखा है, तो इसमें रिपीटेशन किस चीज का हो रहा है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। ओनोमेटोपिया, साउंड वर्ड्स, जैसे इसमें क्या दे रखा है, बज, हिस, नेचुरल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एपोस्ट्रोफ क्या होता है, एड्रेस टू ये एब्सेंट या डेड और डेथ, ये दे रखा है। यूफेमिज्म में क्या होता है, सॉफ्ट वर्ड यूज किए जाते हैं, कोई जैसे कर्कश या हार्श वर्ड यूज के पास अवे, जबकि डेड लिखेंगे तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। मेटोनिमी क्या होता है, रिलेटेड वर्ड कैसे होते हैं, जैसे पेन, नॉलेज, ये दे रखा है। और जैसे मान लीजिए द सोर्ड दे रखा है, तो ये मेटोनोमी रिलेटेड वर्ड की बात कर रहा है, तो इसमें रिलेटेड वर्ड होते हैं। स्नेकडॉक में क्या होता है, पार्ट फॉर होल, पूरे के लिए के अंश की बात करेंगे तो क्या होता है, स्नेकडॉक हो जाएगा। जैसे इंडिया ओन, जबकि हम कैसे लिखना चाहिए तो इसका इंडियन टीम लिखते हैं अपन। आयरनी में क्या होता है, व्यंग होता है। अपोजिट मीनिंग होती है, डॉक्टर्स चाइल्ड सिक, डॉक्टर का बच्चा बीमार है जबकि नहीं होना चाहिए डॉक्टर का बच्चा, लेकिन हो रहा है, तो आयरनी है। पन, श्लेष अलंकार जिसको बोलते हैं, वर्ड प्ले होता है पूरा कंप्लीट, लाई, अबाउट। क्लाइमैक्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में। और एंटी क्लाइमैक्स का क्या होता है, गिरते हुए क्रम के अंतर्गत होते हैं। तो इस प्रकार हम इस लेक्चर के अंतर्गत हमने फिगर ऑफ स्पीच को समझा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंतर्गत आते हैं उनको भी हमने देखा है। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।